नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर, मैथ एक्सपर्ट। आप सभी पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। कई बच्चों का फोन आया कि सर थोड़ा धीरे धीरे करा रहे हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे करें पर उसको बहुत अच्छे से क्लियर करें। हाँ, एक एक सवाल को। और कुछ कारणवश मैं बीच में क्लास नहीं दे पाया, तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों, अपने क्वेश्चन चल रहे थे। मैं अपनी पहले वीडियो करा के आपको बताया था कि हमने अब तक एक फॉर्मूला पढ़ा था संख्याओं का योग के लिए, n प्लस 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब होता था, इस फार्मूले से हम क्या करते थे कि एक से लेकर मतलब लगातार संख्याओं का योग कर लेते थे। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ गई, जैसे एक से शुरू होती है तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, गणित ठीक है। पर जैसे बीच में से दे रहा है वो सवाल, तो वहां जाके दिक्कत आ रही है हमें सबसे ज्यादा। जैसे इस सवाल को लेकर आगे हैं, मैं एक छोटा सा सवाल आपको बता देता हूं। जैसे एक सवाल देख लो आप लोग, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 50। हमें क्या करना है दोस्तों, 50 तक देखना है। तो अब यदि हम अपने n से लगाते हैं दिमाग, हम n से लगाते हैं, तो इस सवाल को हमें करना पड़ेगा 2 बार। कितनी बार करना पड़ेगा दोस्तों? 2 बार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दूसरा जो फार्मूला बताया है वो आगे तक भी बहुत अच्छे से आपको काम आएगा। तो हमारा जो फार्मूला था वो था कुल। कुल का मतलब कितनी संख्या है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो यहाँ पे कुल कितनी संख्या है बटे 2। यदि हम n से निकालते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस देखना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा सवाल, और हमारे पास बहुत कम होता है टाइम, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो इससे कर लेंगे, हम देख लेंगे कि कितनी संख्या होगी भाई। 21 से लेकर 50 तक कितने होंगे? 30 संख्या है। कुल संख्या कितनी होंगी दोस्तों? 30 होंगी। ये हमारे 30 आ गई। प्रथम संख्या कौन सी हो गई? 21 आ गई। कौन सी हो गई दोस्तों? 21 आ गई। अंतिम संख्या क्या आ गई? 50 आ गई। बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। बटे क्या कर देंगे? 2। 2 से काटे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। 50 और 21 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 71 गुना 15। तो क्या आ जाएगा? 15 एक कम 15 औसत लगे 1, 15 7 105 और ये 106। तो इस तरीके से अपन इजी वे आराम से कर सकते हैं संख्याओं का योग। अभी तो हमने लगातार पढ़ी, अब पढ़ेंगे सम और विषम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सम विषम संख्याओं का योग। तो ये फार्मूला आपका काफी सकारात्मक पहलू के रूप में काम में आएगा और बहुत अच्छे से समय बचा पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं। देखो अपना इस तरह ये है कि 2 4 6, हाँ, इस तरह लगातार 10 तक क्या है? सम संख्या। 2 4 6 सम का क्रम चल रहा है, तो ठीक है, सम का कर लेते हैं। तो 2 4 6, अब इसको देखो उसी से कैसे करेंगे जो संख्याओं का योग बताया था लगातार, उसमें सम विषम सब। तो ये सम के लिए भी वही बैठेगा, विषम के लिए भी वही बैठेगा, तो इसलिए आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो 2 4, इसको वैसे गिन लेते हैं, छोटी सी संख्या, फिर बड़े बड़े भी देखेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। कहने का मतलब ये जो खाली स्थान है 6 और 8 आ रहा है। इसको अपन जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 10 20 और 8 2 10, तो कितने हो गए दोस्तों? 30 हो गए। कितना हो गया यो? 30 हो गया। बस हम छोटी संख्या को देख सकते हैं करके। ठीक है, अब हमारा फार्मूला लगा लेते हैं दोस्तों। 10 तक कितनी संख्या होती है? 10 होती है। उसमें 5 सम होती है, 5 क्या होती है? विषम होती है, हमें सीधा पता है। ठीक है,
तो विषम तो इसमें है ही नहीं, सम ही संख्या है, तो 10 में से 5 तो विषम हट गई, तो बचा कितना? हमारा फार्मूला था कुल प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, ये हमारा फार्मूला है। तो कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 5 हो गई, 10 तक 5 ही आएंगी, 5 विषम हटा दी, सम संख्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम संख्या देख लेंगे 2 आ गई, अंतिम संख्या देख लेंगे 10 आ गई, बटे 2 5 सॉरी नीचे रख लेते हैं, 5 10 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 2 और 10 कितने हो गए? 12। यहां जब भी कोई भी चिन्ह नहीं होता वहां पे गुणा का चिन्ह होता है, ये 12 हो गया, बटे 2, 2 से 6 दूनी 12, 5 6 का 30। तो दोस्तों वही बात है, उसी तरीके से तो हम देखो यहाँ तक छोटी संख्याओं को तो हम इजी वे सोल्व कर सकते हैं, बड़ी संख्याओं को करना है। जैसे जैसे 20 है, यहाँ पे क्या है? प्लस 20 है, तो उसी तरीके का सवाल है, वही टाइप है, वो सेम है। तो उसमें क्या करें? कुल संख्या देंगे, जब 20 है तो 10 विषम होगी, 10 है सम होंगे, तो 10 ही रहेंगे। यहाँ कुल संख्या कितनी बचेंगी दोस्तों? 10, क्योंकि 10 तो विषम भी निकाल देंगे ना, सम का क्रम चल रहा है। प्रथम संख्या 2 होगी, अंतिम संख्या 20 होगी, बटे 2 होगा, 20 2 22 गुना 10 बटे 5, ओ सॉरी बटे 2, 5 दूनी 10, 5 से गुणा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रे 11, तो कितना योग आ जाएगा दोस्तों? 110। कितना आ जाएगा? 110, 22 पंजो 110 दोस्तों। इस तरीके से आगे देखेंगे हम। चालीस ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्या ले लेते हैं दोस्तों? 40 ले लेते हैं। बाकी और ही फॉर्मूले हैं इसके, पर हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने नहीं है, हमें एक ही फार्मूले से जब काम चल रहा है तो हमें इतने सारे फार्मूलों की जरूरत कहाँ होगी दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ पे कुल, यहाँ पे प्रथम, यहाँ पे अंतिम बटे 2। ठीक है दोस्तों, बी यहाँ पे कुल, भैया 40 तक सम संख्या पूछ रहा है, कितने? 40 तक सम संख्या पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, सम पूछा तो विषम हटा दी, आधी विषम होती है आधी सम होती है, 20 हटा दी, यहाँ पे कितने बच गए? 20 ही बच गए। कितने बच गए दोस्तों? 20 ही बच गए। प्रथम संख्या उठा लेते हैं 2, अंतिम संख्या उठा लेते हैं 40। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, बटे वही 2, 10 दूनी 20, 40 2 42, 42 गुना 10 करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 420। कितना आ जाएगा यो? कितना आ जाएगा? 420। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम, अब देखो इसमें दूसरा सवाल किस तरीके से बन सकता है, इसी टाइप का। ये लगातार नहीं देके, मान लो ये दे देता है हमें, जैसे 12 प्लस 14 प्लस 16, इस तरीके से दे देता है, प्लस तीस तक दे दिया। कितना दे दिया दोस्तों? 30 तक दे दिया। अब एक तो लगातार थी, अब ये लगातार नहीं है। क्या नहीं है? लगातार नहीं है। तो आपको पता है 30 तक कितनी होती है? 1 से 30 करते तो कितनी हो जाती दोस्तों? 15 हो जाती। 15 तो विषम हो जाती और 15 क्या हो जाती? सम हो जाती। पर 1 से करते तब, अब क्या हो गया? 1 से करते तो हमारे पास कितनी संख्या होती? 15 हो जाती। 15 क्योंकि सम है और 15 क्या है? विषम। अब ये कितने से है?
ये 12 से है, तो इसका मतलब 10 इसने पहले ही हटा चुका है। क्या हटा चुका है? 10 इसने पहले हटा दिया, तो उसमें 5 क्या हो गया दोस्तों? 5 अपन काट देंगे, 5 सम भी गई ना उसमें, तो यहाँ पे बच जाएंगे कितने? 10 बच जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10 हो जाएंगे। तो यहाँ वही फार्मूला लगाएंगे, कुल वाला। कुल हो गया, प्रथम हो गया प्लस अंतिम हो गया बटे 2 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10 हो जाएंगे। प्रथम कितनी है? 12। अंतिम कितनी है? 30 बटे क्या है? 2। काट लेंगे, 5 दूनी 10। 12 और 30 कितने हो गए दोस्तों? 42। कितने हो गए? 42। गुना क्या करेंगे? 5। 5 दूनी 10, औसत लगे 4 5 20 और 21। क्या आ जाएगा? 210। क्या आ जाएगा दोस्तों? 210। इसी तरीके से ये कह देता है लगातार 50 सम संख्याओं का योग है। होगा, है, जो भी लैंग्वेज कुछ भी आ सकती। ये कह देता है डायरेक्ट 50 लगातार भी कह दिया 50 सम संख्याओं का योग क्या है। तो हम देखो डायरेक्ट, अब इसमें संख्याएं नहीं दी तो अपन डायरेक्ट समझ जाएंगे। 100 तक टोटल 100 है, उसमें से 50 ही कह रहा है, तो 50 कौन सी होती है? विषम। 50 होती है सम। तो इसमें वही रूल लगाएं, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुना कुल। कुल कितनी संख्या है? पहली संख्या कितनी है? अंतिम संख्या कितनी है? तो ठीक है दोस्तों, लगातार 50 सम संख्या है। तो लगातार का मतलब है शुरू से ही है, चाहे वो शुरू से दे, आगे से दे, कैसे दे, इस फॉर्मूले में वो बिल्कुल फिट हो जाएगा दोस्तों। तो लगातार की बात कर रहे हैं, कुल कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 50। वो पहले कह रहा है 50। क्या कह रहा है? पहले कह रहा है 50, तो कुल तो उसे दे रखा है बिल्कुल 50। पहले सम संख्या, प्रथम सम संख्या होगी 2, अंतिम क्या होगी? 100 बटे क्या हो जाएगा? 2। 25 दूनी 50। 100 प्लस 2 करेंगे तो 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 102 आ जाएगा, गुना 25। गुना 25 कर लेंगे। 25 दूनी 50, 25 से कम 25। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आराम से हम इजी वे काट सकते हैं। इसको काट लो चाहे इसको काट लो, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे वो दे देता है 1 प्लस 3 प्लस लगातार मान लो 9। हम यहाँ तक एक बार छोटी छोटी संख्या का अच्छे से कैलकुलेशन निकाल के देख लेंगे, जो आपको बड़ी में कोई डाउट भी नहीं रहेगा, आप कर सकते हो। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यही होती है भाई सम संख्या। यहाँ तक विषम संख्या, सॉरी क्या होती है? विषम संख्या। क्रम एक क्रम होगा लगातार, जो भी होगा ना वो। अब ये क्या है? विषम संख्या होगा। क्रम है किसका है दोस्तों? विषम संख्या। पहले किसका था? सम संख्या होगा था। तो 1 प्लस 3 करें 4, 4 5 9 और 9 18, 18 और 7 25। क्या हो जाएगा? 18 7 25। देखो एक प्लस नहीं दिख रहा था। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितने आ गए? 25। अपने फार्मूले में लगा के देखते हैं कि भाई विषम वाला भी लग रहा है नहीं, तभी तो मानेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों कितनी संख्या हो गई? 5। हमारा जो फार्मूला है उसी तरीके से लगेगा। कैसे? कुल प्रथम प्लस
अंतिम बटे 2। तो कुल कितनी संख्या हो गई दोस्तों, यहां तक कितनी संख्या हो गई, 5 हो गई। कितनी हो गई, 5 हो गई। पहली संख्या क्या है 1 और अंतिम संख्या क्या है 9 बटे 2। तो ये हो गया 5 9 1 10 गुना 10 बटे 2, 5 दूनी 10 5 25। तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसका भी 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे करो।